student, good morning to all of you. Welcome to my lovely channel Impression Tutorial. तो बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। हम लोग क्लास 12 का सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें जो है आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड में दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सॉलिड को तीन वर्गों में बांटा गया है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीन प्रकार के क्या ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर पांच वर्गों में बांटा गया है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। तो ये पांच प्रकार के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर बांटा गया है। तो इसमें इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी solid divided into या solid classified in conductor, insulator और तीसरा है सेमी कंडक्टर। ये तीन तरह से डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टर को। कंडक्टर किसको कहते हैं? देखिए पहला है कंडक्टर। नाम इंडिकेट कर रहा है कंडक्ट करता होगा, यानी कि जो अपने से इलेक्ट्रिक पास होने देता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है कि जाओ हमसे पास हो, चलो आगे बढ़ो, तो उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। यानी कि वैसा पदार्थ जो अपने से इलेक्ट्रिक को, विद्युत को पास होने देता है, उसको कहते हैं कंडक्टर। अरे समझ में ना? तो हम लोग लिखेंगे क्या, दो सब्सटेंस which allow to pass electric current, which allow to pass electric current। जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, कंडक्टर। जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक को। तो सबसे अच्छा जो है इलेक्ट्रिक को पास किससे होता है, सिल्वर से होता है। तो एज पर एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं सिल्वर, गोल्ड, कॉपर
ETC। ये सब क्या है? कंडक्टर है। अब इसका अपोजिट नेचर होता है किसमें? इंसुलेटर में। तो इंसुलेटर इंसुलेटर यानी कि जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है। आ समझ में ना? तो जो अपने से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता है तो उसको क्या कहेंगे? इंसुलेटर। तो लिखेंगे दो सब्सटेंस which do not allow to pass इलेक्ट्रिक करंट। जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? इंसुलेटर। जैसे लकड़ी हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, नहीं एज फॉर एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? वुड, रबर, प्लास्टिक, ETC। ये सब क्या होंगे? अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं। होने देते हैं? नहीं होने देते हैं। तो ये हो गया आपका इंसुलेटर। अब आते हैं सेमीकंडक्टर की ओर। सेमीकंडक्टर तो वैसा सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी जो है लाइज करता है कहां? कंडक्टर से इंसुलेटर के बीच में। यानी कि वैसा सब्सटेंस जो क्या हो? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में उसका कंडक्टिविटी रेंज हो, तो उसको हम लोग कहेंगे इंसुलेटर। दो सब्सटेंस which conductivity lies between conductor and insulator। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जिसका कंडक्टिविटी लाइज करता है उसको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। आ रहा है समझ में ना? जिसका कंडक्टिविटी कहां से कहां लाइज करता है? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो सेमीकंडक्टर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है दो प्रकार के होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर, या इसी को हम लोग कहते हैं अच्छा चलिए इसको आगे बताएंगे। इलेक्ट्रॉन पुअर सेमीकंडक्टर।
इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉन पुअर सेमीकंडक्टर। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वैसे सेमीकंडक्टर को कहते हैं जो क्या होते हैं, प्योर होते हैं, यानी प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन का बना होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि दो सेमीकंडक्टर which made by pure जर्मेनियम और सिलिकॉन। जो प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन का बना होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। अब भाई ऐसा क्यों होते हैं? अब देखिए, मान लो कि यह जर्मेनियम है। जर्मेनियम के वैलेंसी जो होता है वो 4 होते हैं। तो ये चारों देखिए, ये चारों तरफ से क्या होते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। तो इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ये पूर्णतः क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, एकदम कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है। तो ये जो है चारों तरफ से क्या होते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। तो ये जो होते हैं इससे इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होगा नहीं होगा। अब भाई तब ये कंडक्टर होंगे कैसे? तो इसके लिए इसको हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तब क्या होगा कि इसके बॉन्ड ब्रेक करेंगे। बॉन्ड जो है ब्रेक करेंगे, तो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होंगे, जब उसको कनेक्ट करेंगे क्या, किसी भी किससे, करंट से नहीं, इलेक्ट्रिक करंट से जब हम लोग उसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा नहीं। तो देखिए, तो क्या बताएं कि जब इसको हीट करेंगे नहीं तब क्या होगा, ये इससे करंट फ्लो होगा क्योंकि बॉन्ड जो है ब्रेक करेंगे नहीं। तो ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों होते हैं भाई, क्योंकि ये जो है 4 कोवैलेंट बॉन्ड से स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं। बिकॉज दे आर बॉन्डेड विथ फोर कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांगली। स्ट्रांगली जो है क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। अब क्या होता है कि इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, है ना। फिर टेम्परेचर इंक्रीज, then bond break
एंड इलेक्ट्रॉन फ्री। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री हो गए। अब क्या करेंगे, फिर क्रिस्टल को जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे किससे, इलेक्ट्रिक करंट से, तब क्या होगा, करंट जो है पास करेगा। then connected with electric current when connected with electric current then allow to pass current, तब जो है वो करंट को पास होने देगा। इस तरह से ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे एक्सट्रिंसिक। ये तो समझ में आ गया क्या भाई, क्योंकि ये जो है 4 को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे होते हैं, इसलिए इसे करंट पास नहीं होगा। लेकिन जब इसको हिट कर देते हैं तो हिट करने के बाद क्या होता है कि इससे बॉन्ड जो है ये ब्रेक कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाएंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाएंगे तो इसको जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे किससे, इलेक्ट्रिक करंट से, तो करंट जो है पास करना शुरू कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये क्या होता है, इम्प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम का कंडक्टर होता है। ये जो होता है इम्प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसमें क्या करते हैं कि कुछ इम्प्योरिटी जब ऐड करते हैं तो इससे जो है क्या होता है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग। सम ऑफ impurity add in silicon and germanium known as डोपिंग। इसको डोपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डोपिंग बोला जाता है, ठीक ना। इसको बोला जाता है डोपिंग। अब जो है इम्प्योरिटी के आधार पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉन पुअर सेमीकंडक्टर। तो पहला है इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर। इसको जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एन मीन्स क्या होता है, निगेटिव, यानी निगेटिव इलेक्ट्रॉन। निगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण इसमें यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, इसीलिए जो है इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे देख लो, मान लो कि ये जर्मेनियम का क्रिस्टल है,
ये क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब यहां हम लोग फास्फोरस या आर्सेनिक डाल दें। ये जर्मेनियम है, ये या तो जर्मेनियम या सिलिकॉन का बनता है। तो यहां देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो वैलेंस सी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं 4। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, 4 होते हैं। इसके अंदर आर्सेनिक या फास्फोरस मिला देते हैं, आर्सेनिक और फास्फोरस इसमें से कोई मिला देते हैं। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी वैलेंसी जो होते हैं कितना होते हैं, 5 हो जाते हैं। यानी वैलेंस, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। अब कहीं क्या होगा कि मान लो कि यहां से ये जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें एक जो है गायब हो गया, यहां आ गया फास्फोरस या आ गया आर्सेनिक, आर्सेनिक आ गया, ठीक है। अब आर्सेनिक के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 5। इसको चाहिए कितना, 4। तो 4 को तो ज्वाइन कर गया, अब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया इसके पास। इसी तरह से और अगर कहीं आ गया आर्सेनिक सपोर्टेड यहां आ गया तो 4 को ज्वाइन कर गया, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री हो गए। तो वो जो है क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए क्या हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल हो गए। यानी इसको हम लोग कहेंगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल टू, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल टू क्या, कंडक्शन या पास इलेक्ट्रिक करंट, पास इलेक्ट्रिक करंट। ये जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए। तो इस तरह के, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण जो है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होते हैं, निगेटिव, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर इसको बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं पी टाइप सेमी। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेमीकंडक्टर। तो हम लोग देखे कि जर्मेनियम का, सिलिकॉन का, इसका वैलेंसी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 4। अब मान लीजिए कि हम लोग इसमें इम्प्योरिटी डाल देते हैं इंडियम, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं 3। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। अब देखिए सपोर्टेड मान लो यहां पे इंडियम डाल दिए तो 3 को तो इलेक्ट्रॉन से, लेकिन एक हॉल यहां पे क्रिएट कर गया, एक यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक हॉल आ गया, है ना। तो ये कैसा हॉल आ गया, पॉजिटिव हॉल आ गया, ठीक ना। तो ये पॉजिटिव हॉल जो आ गया, इसको हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव हॉल, पॉजिटिव हॉल, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन। अब इसी पॉजिटिव हॉल के कारण ये जो है करंट जो है इसमें फ्लो करेगा। तो इसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। पी टाइप, पी यानी पॉजिटिव, पी यानी पॉजिटिव, तो पी मीन्स पॉजिटिव, पी यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या, तो ये पॉजिटिव जो हॉल बन रहा है इसी को कहते हैं। तो इसी पॉजिटिव हॉल के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर इसको कहते हैं। अब जो है इसको जब हम लोग
क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे, तब यहां से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। आगे समझ में? यानी कि ये जो बना हुआ है हम लोग को जर्मेनियम का या सिलिकॉन का जो है क्रिस्टल है, उसमें इम्प्योरिटी के रूप में क्या मिल गया, इंडियम मिल गया, तो एक हॉल क्रिएट हो गया। अगर अगले जगह एक और इंडियम आ गया यहां, तो 3 को जुट जाएगा और एक हॉल यहां पुनः फिर बन जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा हॉल बन रहे हैं वही हॉल इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी वही जो है इलेक्ट्रिक को पास होने देते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक पास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव हॉल, यानी कि करंट पास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।